हेलो बच्चों, वेलकम टू टीडीएस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के एक में क्या बोला जा रहा है कि x + 2y = 8 और 4y - 3x = 11 को हल करने में किसी विद्यार्थी का हल x = 6 और y = 1 आया। क्या उसका उत्तर सही है? सकारण लिखिए। हमें ये पता करना है। हम लिखेंगे यहाँ x = 6, y = 1 जो दिया हुआ है हमने लिख दिया। अब लिखेंगे, इसलिए समीकरण 1 को पहले हम नोट करेंगे। समीकरण, इसमें 2 समीकरण दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। 2 समीकरण दिया हुआ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो हम पहले समीकरण 1 नोट करेंगे और x की जगह पे हम 6 रखेंगे, तो हमारा y का मान 1 आना चाहिए। x का मान अगर हम 6 रखें, y का मान अगर 1 आ गया, तो हमारा ये जो आंसर है x = 6, y = 1, वो बिल्कुल सही होगा। x की जगह पे हम 6 रखेंगे प्लस 2y = 8, और ये 6 8 का दोस्त है, इसलिए हम 2y को इधर ही रहने देंगे, 8 को पहले लिख लेंगे, और ये 6 इधर प्लस में है तो इधर हम माइनस में भेज देंगे। अब हमें इस गुना में जो y के है, y के गुना में जो 2 है उसको बराबर के उस तरफ भेजना है। तो इधर घट के 2 आया वो लिखेंगे, और ये जो गुना में 2 है वो भाग में आ गया। 2 से 2 एक बार में कट गया तो y = 1 आ गया। यानी इस समीकरण के लिए तो x = 6 और y = 1 जो है वो सही है। अब हम पुनः दूसरा समीकरण नोट करेंगे, और अब हम 4y वैसे ही रहने देंगे। -3 गुने x है तो हम 3 गुने 6 कर देंगे बराबर 11। अब ये 4y वैसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस का माइनस, 6 3 18 बराबर 11। 4y वैसे ही रहने देंगे, और ये जो -18 है बराबर के उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब हमें y का मान निकालना है, तो y इधर छोड़ेंगे, और ये जो 4 गुना में है उसको हम भाग में भेजेंगे, और ये जो दोनों को जोड़ करके 29 आया, उसके भाग में 4 भेजेंगे। ये कभी भी कट करके 1 नहीं आने वाला है। यानी x का मान जब हम 6 रखे इस समीकरण में, तो y का मान 1 नहीं आया। यानी ये जो x = 6 और y = 1 है, वो आंसर गलत आया हुआ है। तो हमें लिखना पड़ेगा, चूँकि समीकरण हमसे सकारण पूछा था, यानी कारण के साथ पूछा था, तो हम कारण लिख देंगे कि चूँकि समीकरण 2 में x = 6 रखने पर y = 1 नहीं आया, इसलिए x = 6 और y = 1 समीकरण युग्म का हल नहीं होगा। 9 का 2 भी वैसे ही सॉल्व करना है। एक विद्यार्थी ने परीक्षा में समीकरण युग्म में x + y = 3 और 2x - 3y = 1 का हल x = 2 और y = 1 निकाला। क्या उसका उत्तर सही है? सकारण लिखें हमसे, यानी कारण के साथ पूछ रहा है। तो हम फिर से उसी प्रोसेस से बनाएंगे जैसे हमने 9 का 1 बनाया था। लिखेंगे x = 2, y = 1, और समीकरण 1 पहले हम नोट करेंगे। x की जगह पे हम 2 रखेंगे, y का y लिखेंगे बराबर 3। y इधर रहने देंगे, ये 2 3 का दोस्त है, इसलिए हम 3 लिख करके 2 को उधर माइनस में भेज देंगे। y वैसे ही रहेगा, और 3 में से 2 घट के 1 आ गया। यानी हम जब x = 2 रखे तो y = 1 आ गया। पुनः हम दूसरा समीकरण नोट करेंगे, और 2 गुने x है तो हम 2 गुने 2 कर देंगे, x का मान लिख देंगे। फिर -3y वैसे ही बराबर 1 का 1, 2 दूना 4 हो जाएगा, -3y = 1। फिर -3y और 1 वैसे ही लिखेंगे। ये जो 4 इधर प्लस में था, इधर हम माइनस में लेकर के आएंगे। अब क्या होगा, -4 माइनस में है, 1 प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस यानी हमें घटाना है, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 4 में से घटाए हैं, 4 माइनस में है, इसलिए 3 माइनस में आया। और इधर हम सिर्फ y लिखेंगे। y के गुना में जो -3 है उसको हम भाग में भेज देंगे, और ये माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 एक बार में कटेगा, तो इसलिए y = 1 आ गया। हम दोनों समीकरण में x = 2 रखे तो हमारा y = 1 आ गया। यानी हम लिखेंगे, चूँकि अब हम कारण दे रहे हैं, चूँकि दोनों समीकरण में x = 2 रखने पर y = 1 आया, इसलिए x = 2 और y = 1 समीकरण युग्म का हल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के 1 में 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ है, और इसको हमें संतुष्ट करना है। संतुष्ट करने वाले मान युग्मों के भुज या कोटि सारणी में दिए हैं। भुज या कोटि, भुज x के मान को भुज बोला जाता है। ये जो 3x = x की जगह पे 3x के जगह पे -1 दिया हुआ है, तो ये दोनों भुज कहलाएगा। और कोटि y के मान को, इन सबको हम कोटि बोलेंगे। तो भुज और कोटि में अंतर पता चल गया होगा आपको। भुज x के मान को भुज बोला जाता है, y के मान को कोटि बोला जाता है। तो भुज या कोटि सारणी में दिए हुए हैं। यहाँ पे भुज दिया हुआ है, हमें कोटि निकालना है। भुज दिया हुआ है, कोटि निकालना है, यानी x का मान दिया हुआ है, हमें y का मान निकालना है। इसमें हमें y का मान दिया हुआ है, x का मान निकालना है, y का मान दिया हुआ है, x का मान निकालना है। हमें इसी बॉक्स को पूरा कंप्लीट करना है।
तो पहले उस बॉक्स को हम बना लेंगे और फिर समीकरण जितना दिया हुआ उतना लिख लेंगे और फिर हम लिखेंगे तो x बराबर 3 रखने पर, यहाँ पे x के जगह पे हमें भुज 3 रखना है, तो कोटि यानी हमारा y का मान निकल के जो आएगा वो यहाँ पे हम फिल करेंगे। तो x बराबर 3 रखने पर पहले हम समीकरण को नोट करेंगे और 3 गुने x है तो हम 3 गुने 3 करेंगे। x बराबर हम 3 रख रहे हैं, -2y बराबर 9, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, -2y बराबर 9। अब इधर -2y वैसे ही रहने देंगे, इधर 9 और ये जो प्लस में 9 है इधर माइनस में 9 आ जाएगा और इधर हम सिर्फ y लिखेंगे क्योंकि हमें -2 के बराबर के उधर भेजना है। 9 में से 9 घट के 0 और इसके भाग में -2 आ गया और हम 0 में -2 से भाग देंगे, 0 आ जाएगा। तो हमारा y बराबर आया 0, तो हम यहाँ पे 0 फिल कर देंगे। उसके बाद पुनः हमें अब x के जगह पे -1 रखना है, तो y का मान जो आएगा वो हमें बॉक्स में कंप्लीट करना है। तो x बराबर हम -1 रखने पर 3x हम समीकरण को नोट करेंगे, 3x - 2y बराबर 9, 3 गुने x है तो हम 3 गुने -1 कर देंगे, माइनस ये माइनस और 2y बराबर 9, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3, माइनस का माइनस 2y बराबर 9। अब ये -2y हम इधर ही रहने देंगे और ये जो 9 है वैसे लिख देंगे और ये जो -3 है बराबर के उधर जाने पर +3 हो जाएगा। इधर हम सिर्फ y लिखेंगे, -2 को हमें बराबर के उधर भाग में भेजना है, 9 3 कितना हो जाएगा 12 और ये -2 बटा के नीचे आ जाएगा, 2 से 12 6 बार में कट जाएगा, तो y बराबर कितना आया माइनस और 6 बचा हुआ है, तो y बराबर आ गया -6। तो हम यहाँ पे डब्बे में लिख देंगे -6। अब हमें y बराबर रखना है 3, तो हमारा x का मान आएगा, तो हम लिखेंगे पुनः y बराबर 3 रखने पर इसके नीचे बनाना है, जगह नहीं है, इसके नीचे बनाना है, जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे बना रहे हैं। पुनः y बराबर 3 रखने पर फिर से हम समीकरण को नोट करेंगे, 3x वैसे ही रहने देंगे, -2 गुने y है तो हम 2 गुने 3 करेंगे बराबर 9, 3x वैसे ही रहेगा, -3 दूना 6 बराबर 9, 3x वैसे ही रहेगा और 9 का 9 ये जो -6 है बराबर को उधर जाने पर +6 हो जाएगा। इधर x और ये 3 है उसको हम भाग में भेजेंगे, 9 6 15, 15 के भाग में 3 आ गया, 3 5 15 कर गया, x का मान 5 आ गया। तो हम यहाँ पे जब y का मान 3 रखे तो हमारा x का मान 5 आया। फिर पुनः y बराबर अब हमें 0 रखना है, यहाँ पे बॉक्स में y बराबर 0 दिया हुआ है, हमें x का मान लिखना है, तो हम लिखेंगे पुनः y बराबर 0 रखने पर 3x वैसे ही रहेगा और 2 गुने y है तो 2 गुने 0 करेंगे बराबर 9, 3x और -2 को 0 से गुना करेंगे, 0 हो जाएगा बराबर 9। अब 0 का कोई काम नहीं होता है इसलिए 3x बराबर 9 हो जाएगा डायरेक्टली और हमें x का मान निकालना है, तो x वैसे ही लिखेंगे और ये जो गुना में 3 है वो भाग में आ जाएगा, 3 से 9 3 बार में कट जाएगा, इसलिए x बराबर कितना आ गया 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x की जगह पे 3। हमसे ये बॉक्स भरने को कहा गया था, ये हमारा बॉक्स कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का 2 में भी हमें एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ है और इसको संतुष्ट करने के लिए एक बॉक्स बनाया गया, उसमें कुछ भुज का मान कुछ कोटि का मान दिया हुआ है। हमें इस बॉक्स को कंप्लीट करना है दूसरे भुज और कोटि का मान निकाल करके, सेम जैसे हम 10 का 1 बनाए हैं वैसे ही 10 का 2 भी बनेगा। जो बॉक्स दिया हुआ था पहले हमने वो बना लिया, समीकरण जितना दिया हुआ मैंने लिख लिया। अब तो यहाँ पे x का मान 0 दिया हुआ है तो हमें y का मान निकालना है, तो हम x बराबर 0 लेंगे, लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर और इस समीकरण को हम नोट करेंगे। 2 गुने x है तो 2 गुने हम 0 कर देंगे, +5y - 7 बराबर 0, 2 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, +5y - 7 बराबर 0। अब 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ये गायब हो जाएगा और 5y वैसे ही रहेगा, ये जो -7 है बराबर के इधर आने पर +7 हो जाएगा। हमें y का मान निकालना है तो y लिखेंगे और ये जो गुना में 5 है वो 7 के भाग में आ जाएगा, y का मान आ गया 7/5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7/5। फिर पुनः y का मान हमें 0 दिया हुआ है, x का मान निकालना है, तो हम लिखेंगे पुनः y बराबर 0 रखने पर और ये जो समीकरण दिया हुआ वो लिखेंगे पहले, 2x वैसे लिखेंगे, +5 गुने y है तो 5 गुने 0 - 7 बराबर 0, 2x वैसे लिखेंगे, +5 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, -7 बराबर 0, 2x वैसे लिखेंगे, 0 का कोई काम नहीं है। अब -7 जो इधर है बराबर के इधर आने पर प्लस में हो जाएगा, हमें x का मान निकालना है, तो ये जो गुना में है 2 वो भाग में आ जाएगा, x का मान आ गया 7/2, तो हम यहाँ पे x का मान लिख देंगे 7/2। अब हमें x की जगह पे 1 रखना है तो हमारा
हमारा वाई का मान आएगा। तो हम लिखेंगे पुनः x बराबर 1 रखने पर और समीकरण को नोट करेंगे। 2 गुने 1 है तो 2 गुने 1 प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0। अब 2 एकम 2 हो जाएगा और प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0 वैसे ही लिखेंगे। इधर 5y वैसे ही रहेगा, -5 प्लस 2 घट करके -5 आ जाएगा बराबर 0। 5y वैसे ही रहेगा, ये जो प्लस में 5 है बराबर के इधर माइनस में जो 5 है बराबर के इधर आने पर प्लस में 5 हो जाएगा। y का मान निकालना है तो y के गुना में जो 5 है इस 5 के हम भाग में भेज देंगे। 5 से 5 एक बार में कट गया तो y बराबर आ गया 1। तो हम यहाँ पे y की जगह पे 1 लिख देंगे, y के मान की जगह पे। अब हमें y बराबर -1 रखना है तो x का मान आएगा। तो हम लिखेंगे पुनः y बराबर -1 रखने पर और समीकरण को नोट करेंगे। 2x प्लस 5 गुने y है तो 5 गुने -1 -7 बराबर 0। 2x वैसे रहेगा, प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5 -7 वैसे रहेगा बराबर 0। 2x -5 -7 जोड़ करके -12 हो जाएगा बराबर 0। 2x और ये जो -12 है बराबर को उधर जाने पर प्लस में हो जाएगा। हमें x का मान निकालना है। x के गुना में जो 2 है वो 12 के भाग में भेज देंगे। 2 से 12 6 बार में कट जाएगा, इसलिए x बराबर 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ है और इसके लिए हमें प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में हल लिखना है। ठीक, हमें प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में हल लिखना है। और प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है तो 1 से लेकर के अनंत तक होती है। इसमें माइनस वाली संख्याएं नहीं आती है और ना ही बटा वाली, ना ही पॉइंट वाली, ना ही रूट वाली संख्याएं आती हैं। तो 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। लिखेंगे समीकरण जितना दिया हुआ है उतना बराबर हम समीकरण लिख देंगे। और अब हमें क्या करना है कि x का मान कुछ ऐसा डालना है कि y का जो मान आए वो एक प्राकृतिक संख्या हो। तो अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो ये 1 इधर जा कर के घट के 8 हो जाएगा और ये जो 2 गुना में है भाग में जा कर के 8 कट जाएगा। तो हमारा जो है y का मान एक प्राकृतिक संख्या आ जाएगा। हमें थोड़ा सा यहीं पर थोड़ा सा बस दिमाग लगा करके सोच लेना है कि हम x बराबर कौन सी संख्या रखें कि y का मान भी हमें प्राकृतिक संख्या ही मिले। तो हम x बराबर 1 रखेंगे तो लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर x प्लस 2y बराबर 9। हम समीकरण को नोट कर लेंगे। x की जगह पे हम 1 रख लेंगे प्लस 2y बराबर 9। 2y वैसे लिखेंगे 9 और ये जो प्लस 1 है इधर माइनस में आ जाएगा। 2y और 9 में से 1 घट के 8 आ गया। y वैसे लिखेंगे 8 के बटा में 2 आ जाएगा, 2 चौका 8 तो y बराबर आ गया 4। अब हम पुनः x बराबर ऐसा कौन सा संख्या रखें कि y का जो मान आए वो एक प्राकृतिक संख्या है। तो अगर हम 2 लेते हैं तो 2 इधर जाने पर घट के 7 आ जाएगा और ये जो 2 भाग में जाएगा तो 7 कटेगा नहीं, पॉइंट में आ जाएगा। तो हमें अब और कोई संख्या सोचना होगा। तो अगर हम 3 रखते हैं तो घट के आ जाएगा 6 और 2 के भारे से 6 कट जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या पुनः x बराबर 3 रखने पर इस समीकरण को हम नोट करेंगे। x की जगह पे 3 रखेंगे प्लस 2y बराबर 9। 2y वैसे लिखेंगे 9 और ये जो प्लस 3 है इधर माइनस में आ जाएगा। y वैसे लिखेंगे और घट के 6 आ गया। ये जो 2 गुना में है वो भाग में आ गया, 2 3 6 y बराबर 3 आ गया। हमने अभी तक 2 हल समुच्चय निकाल लिया, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 हल समुच्चय निकाल लिया। और क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि आप इतना हल समुच्चय निकालें, इसलिए हम अपनी मर्जी से चाहे जितना भी हल समुच्चय निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 ही हल समुच्चय निकाला है, आप इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे अतः हल समुच्चय कैसे लिखा जाता है तो x का मान पहले, फिर कॉमा का चिन्ह देकर के y का मान हम बाद में लिखते हैं। तो हम पहला वाला जो हम निकाले हैं x बराबर 1 रखे हैं तो y का मान कितना आया है 4, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 1,4। फिर दूसरा जब हम x बराबर 3 रखे हैं तो y का मान भी हमारा 3 आया है तो 3,3 इसका लिख देंगे। ये आंसर हो गया। हमने 2 हल समुच्चय निकाला, आप इसे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि आप इतना हल समुच्चय निकालें। क्वेश्चन नंबर 11 के 2 में भी हमें एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ है और इसके प्राकृतिक संख्याओं के हल समुच्चय लिखने के लिए बोला गया है। तो हम पहले समीकरण को नोट करेंगे और हम x का मान ऐसा रखेंगे कि y का मान भी एक प्राकृतिक संख्या ही आए। ये पहले आप यहाँ पे समीकरण को देखकर सोच लेना, उसके बाद मान रखना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा बाद में। तो हम x बराबर 1 रखेंगे तो पहले समीकरण को नोट करेंगे, फिर 3 गुने x है तो हम 3 गुने 1 करेंगे प्लस y बराबर 11। 3 एकम 3 हो गया प्लस y बराबर 11। y का y रहेगा इधर 11, ये जो प्लस में 3 है इधर माइनस में आ गया और घट के 8 आ जाएगा। 8 भी एक प्राकृतिक संख्या है और हमने जो 1 रखा है वो भी एक प्राकृतिक संख्या है।
पुनः हम x बराबर 2 रखेंगे तो लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर समीकरण को नोट करेंगे। पहले 3 गुणे x है तो 3 गुणे 2 प्लस y का y बराबर 11, 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस y बराबर 11, y वैसे रखेंगे 11 और ये जो 6 प्लस में है इधर माइनस में आ जाएगा, तो y बराबर 11 में से 6 घट के 5 आ गया था। हल समुच्चय हम कैसे लिखेंगे, तो हम x का मान पहले y का मान बाद में लिखाता है, तो x का मान हमारा 1, जब हम x 1 रखे तो y का मान 8 आया, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो हल समुच्चय बराबर 1,8। फिर दूसरा हल समुच्चय, जब हम x 2 रखे तो y का मान 5 आया, तो हम इस तरह से लिखेंगे 2,5।